जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं शारदीय नवरात्रि 2023 में कब से शुरू हो रहे हैं और कब खत्म होंगे। पूजा विधि, कलश स्थापना, पूजा का शुभ मुहूर्त, सभी जानकारी, क्या भोग लगाएं, कैसे पूजा करें, क्या पूजा करने के नियम है, व्रत कैसे करें, क्या खाए व्रत में क्या नहीं, ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं जो आज आप सभी को बताएंगे। नवरात्रि के दौरान व्रत, उपवास, पूजा करने की जानकारी आप सभी तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्त रिश्तेदारों के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो चलिए जानते हैं। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार में आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के परिवार व आप सभी को हमेशा खुश रखे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कलश स्थापना, अखंड ज्योत, जवाहरे कैसे बोए, बहुत सी जानकारियाँ आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर सुने, देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है, शुभ महत्वपूर्ण त्यौहार है जो साल में 2 बार मनाया जाता है। एक वसंत ऋतु में जिसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है और दूसरा शरद ऋतु में जिसे शरद या शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विनी या सितंबर अक्टूबर महीने में तक मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि दुनिया भर में हिंदुओं द्वारा बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन को प्रतिपदा और अंतिम दिन को महानवमी कहा जाता है। देश भर में हर दिन देवी दुर्गा के अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और संपूर्ण जानकारी। 2023 में शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार को शुरू हो रही है और मंगलवार 24 अक्टूबर 2023 को दशहरे के दिन समाप्त होगी। शारदीय नवरात्रि का शुभ मुहूर्त 11:44 से शुरू होगा और दोपहर 12:30 पर समाप्त होगा। इस दौरान आप कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। ऐसे आप शुभ मुहूर्त में घट स्थापना नहीं कर सकते हैं तो आप पूरे दिन में कभी भी घट स्थापना कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती है, न अशुभ माना जाता है। आप कभी भी घट स्थापना कर सकते हो। शारदीय नवरात्रि 2023 शुरू 15 अक्टूबर रविवार। शारदीय नवरात्रि 2023 समाप्ति 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार। शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक का। आइए अब जानते हैं शरद नवरात्रि 2023 की तिथियां और देवी दुर्गा के 9 रूपों के नाम। नवरात्रि का पहला दिन रविवार 15 अक्टूबर 2023 मां शैलपुत्री की पूजा। नवरात्रि का दूसरा दिन सोमवार दिन 16 अक्टूबर 2023 ब्रह्मचारिणी पूजा। नवरात्रि का तीसरा दिन मंगलवार 17 अक्टूबर 2023 मां चंद्रघटा की पूजा। नवरात्रि का चौथा दिन बुधवार 18 अक्टूबर 2023 मां कुष्मांडा पूजा। नवरात्रि का पांचवा दिन गुरुवार 19 अक्टूबर 2023 मां सकंद माता पूजा। नवरात्रि का छठा दिन शुक्रवार 20 अक्टूबर 2023 मां कात्यायनी पूजा। नवरात्रि का सातवां दिन शनिवार 21 अक्टूबर 2023 मां कालरात्रि पूजा। नवरात्रि का 8वां दिन रविवार 22 अक्टूबर 2023 मां महागौरी पूजा। नवरात्रि का 9वां दिन सोमवार दिन 2023 अक्टूबर मां सिद्धदात्री की पूजा। विजयदशमी मंगलवार 24 अक्टूबर 2023। हिंदू पंचांग के अनुसार देवी दुर्गा हाथी पर आएगी और मुर्गे पर प्रस्थान करेगी। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत इस बार बेहद खास होने वाली है क्योंकि इस बार उसकी शुरुआत रविवार को हो रही है जो बेहद शुभ मानी जा रही है। इस बार देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आएगी जो कई मायनों में सभी के लिए शुभ माना जाता है।
देवी दुर्गा हाथी पर आना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने वाले वर्ष में अच्छी बारिश और फसल के प्रतिनिधित्व करती है। मान्यता के अनुसार देवी दुर्गा अलग अलग वाहनों पर सवार होकर पृथ्वी पर आती है और अलग अलग वाहनों पर ही प्रस्थान करती है। देवी दुर्गा द्वारा सवार प्रत्येक वाहन का अलग अलग महत्व होता है। यदि नवरात्रि सोमवार या रविवार को शुरू हो रही है तो वह हाथी पर आएगी। यदि उसकी शुरुआत शनिवार या मंगलवार को होगी तो वह घोड़े की सवार होकर आएगी। यदि नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार को शुरू होती है तो वह डोली में बैठकर आती है और यदि बुधवार को शुरू होती है तो वह न्याव पर सवार होकर आती है। माँ दुर्गा अलग अलग वाहनों पर प्रस्थान करती है। यदि रविवार या सोमवार को पृथ्वी छोड़ती है तो भैंसे पर, शनिवार या मंगलवार को तो मुर्गे पर, बुधवार या शुक्रवार को तो हाथी पर और गुरुवार को देवी दुर्गा एक मानव सवारी पर प्रस्थान करती है। इस तरह सभी का अलग अलग महत्व माना जाता है। इस बार माँ दुर्गा मुर्गे की सवारी पे जाएगी, जो शुभ संकेत नहीं माना जाता है। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शरद नवरात्रि हिंदू त्योहार है जो देवी दुर्गा की पूजा अर्चना को समर्पित है। यह भारत में सभी जगह खूब धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार साल में 4 बार मनाया जाता है। माघ नवरात्रि सर्दियों के दौरान, जनवरी चैत्र नवरात्रि वसंत के दौरान, मार्च अप्रैल गुप्त नवरात्रि मानसून के दौरान, जून अगस्त और सर्दियाँ नवरात्रि शरद ऋतु के दौरान। सर्दियाँ नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। धर्म ग्रंथों में इससे जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा ने एक राक्षस महिषासुर का वध किया था। दानव को भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि कोई भी देवता, दानव या पृथ्वी पर रहने वाला इंसान उसे नहीं मार सकता। वरदान मिलने के बाद महिषासुर ने संसार में आतंक मचाना शुरू कर दिया। तब देवताओं ने राक्षस को मारने के लिए देवी दुर्गा को प्रकट किया। देवी और दानव के बीच लगातार 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड हिल गया। कथा के अनुसार महिषासुर बहुत चतुर था, क्योंकि लड़ाई के दौरान वह देवी को भ्रमित करने के लिए अपना रूप बदलता रहता था। और लेकिन 10वें दिन जब राक्षस ने भैंस का रूप ले लिया तो देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती पर वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है। प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के अलग अलग रूपों को समर्पित होता है। उग्र और शक्तिशाली दुर्गा से लेकर परोपकारी और पोषण करने वाली अन्नपूर्णा तक प्रत्येक रूप को उसके अद्वितीय गुणों के लिए सम्मानित किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। भक्त दिव्य रूपों से आशीर्वाद और मार्गदर्शन पाने के लिए उपवास, प्रार्थना और भजन, व्रत, कीर्तन, कन्या पूजन, पूजा पाठ, भक्ति, मंत्र, जप, तप, ध्यान सभी तरह से माँ को प्रसन्न करते हैं। और सर्दी नवरात्रि की परंपराएं। डांडिया रास एक पारंपरिक लोक नृत्य है। सर्दी नवरात्रि समारोह का एक अभिन्न अंग है। लोग मंडलियां बनाते हैं और रंगीन छड़ियों के साथ नृत्य करते हैं, जिसे डांडिया कहा जाता है, जो समुदाय और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। माँ दुर्गा को कौन सा प्रसाद चढ़ाया जाता है? नवरात्रि के 9 दिन और भोग। नवरात्रि के पहले दिन का भोग आलू का हलवा, राजगिरी का लड्डू या साबूदाने की खिचड़ी। नवरात्रि के दूसरे दिन का भोग सिंघाड़े का आटे का हलवा या कच्चे केले की बर्फी या केला। नवरात्रि के तीसरे दिन का भोग साबूदाना की खीर या मखाना खीर। नवरात्रि के चौथे दिन का भोग कट्टू के आटे का मालपुआ। नवरात्रि के 5वें दिन का भोग कच्चे केले की बर्फी, केले के चिप्स, सेंगा नमक के साथ, केले की लस्सी और केले की सब्जी। नवरात्रि के 6ठे दिन का भोग लौकी का हलवा, शहद। नवरात्रि के 7वें दिन का भोग गुड़ डालकर कद्दू के आटे का हलवा। नवरात्रि के 8वें दिन का भोग नारियल की बर्फी। नवरात्रि के 9वें दिन का भोग हलवा पूरी और चना भोग। माँ दुर्गा को कौन सा फल पसंद है? नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा को अनार अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन आप फल में सेब का भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन आप फल में केले का भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन आप नाशपाती का भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन आप फल में अंगूर का भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के 6ठे दिन आप अमरूद का फल अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन आप चीकू का फल अर्पित करें। नवरात्रि के 8वें दिन आप शरीफा फल का भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन आप संतरे का भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि और आप अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार भोग लगा सकते हैं। जितना संभव है तो आप इन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप मिश्री और नारियल का भोग माँ को लगा सकते हैं।
भाव और प्रेम श्रद्धा से आप माँ को प्रसन्न करिए। नवरात्रि में क्या दान करना चाहिए? नवरात्रि के दौरान कहा जाता है कि लोहे का सामान, कमल का फूल, जौ का दान नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में क्या खरीदना शुभ माना जाता है? नवरात्रि के दौरान आप चांदी का सामान, मिट्टी से बना छोटा सा मकान, प्रॉपर्टी खरीदना, सुहाग का सामान, मोली, त्रिकोणीय आकार का पताका, ध्वज खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि दिन क्या क्या करना चाहिए? नवरात्रि के दिन रोजाना देवी दुर्गा की लाल पुष्प से पूजा करे, लाल पुष्प अर्पित करे, माता रानी को लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान अर्पित करे, 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाए, दुर्गा सप्तमी और दुर्गा चालीसा का पाठ करे। नवरात्रि के 9 दिनों तक घर में कलश घट की स्थापना करें। नवरात्रों में अलग तरह के कपड़े पहनने शुभ माने जाते हैं। नारंगी, सफेद, क्रीम कलर, लाल, पीला, हरा, बैंगनी, गुलाबी, इस कलर के कपड़े पहनकर पूजा करना शुभ माना जाता है। नवरात्रि में सोना चाहिए या नहीं? विष्णु पुराण के मुताबिक नवरात्रि का उपवास रखने वाले व्रती को दिन में सोना नहीं चाहिए। साथ ही 9 दिनों तक बिस्तर की जगह जमीन पर चटाई बिछाकर लेटना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान बाल कटवाना, नाखून कटवाना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से माँ दुर्गा नाराज हो सकती है। नवरात्रि के दौरान दूध से बनी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। आप दही, छाछ या रायता का सेवन कर सकते हैं। प्रोटीन के लिए पनीर भी खा सकते हैं। आप फल और सब्जियों में आलू, शकरकंद, लौकी, अरबी, कद्दू, पालक, ककड़ी, गाजर, केला, सेब, तरबूज, पपीता, अंगूर का सेवन कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान क्षमा के चावल, कुट्टू का आटा, साबूदाना, राजगिरी, सिंगाड़े के आटे की डिश बनाकर खा सकते हैं। 9 दिनों के दौरान आप सेंगा नमक, जीरा, लौंग, दालचीनी खा सकते हैं। काला नमक व्रत में नहीं खाया जाता है। नवरात्रि के दौरान काला नमक का सेवन करना नहीं चाहिए। सेंगा नमक ही खाना चाहिए सिर्फ। नवरात्रि में कितनी बार खाना चाहिए? नवरात्रि के व्रत में 2 बार खाना फलहार लेना चाहिए। अगर एक बार फलहार रहकर कर सकते हैं तो एक बार भी। कई ऐसे हैं जो फलहार लेकर करते हैं, कई एक टाइम भोजन खाकर करते हैं और कई निर्जल भी व्रत रखते हैं। जैसी जिसकी समर्थ श्रद्धा हो वैसे व्रत को आप कर सकते हैं। नवरात्रि में कौन सा तेल खाना चाहिए? नवरात्रि के दौरान आप घी, मक्खन, नारियल का तेल या तिल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक दुर्गा माँ की प्रतिमा को ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। देवी की प्रतिमा स्थापना चंदन की लकड़ी से बनी चौकी पर करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आप चाहे तो मूर्ति के पास मिट्टी के कलश में जौ बो सकते हैं। जौ बोने के लिए आप मिट्टी का एक पात्र लीजिए, उसमें मिट्टी डालिए और थोड़ी जौ डालिए, फिर थोड़ी मिट्टी डालिए, फिर जौ डालिए। इस तरह पानी डालकर उसमें आप जौ बो सकते हैं, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं। कलश स्थापना में भी आप एक मिट्टी का, चांदी का, पीतल का, तांबे का कलश लीजिए और उसमें आम के पत्ते, सिक्के, फल फूल, लौंग, सुपारी आदि डालकर, गंगा जल डालकर, जल से भरकर कलश को उसके बाद ढक्कन लगाकर बंद कर देते हैं और उसके ऊपर नारियल, थोड़े से अक्षत डालते हैं। नारियल को लाल चुनरी या मोली के धागा लपेटकर, पान के पत्ते या आम के पत्ते लगाकर कलश को ऊपर स्थापित करते हैं। नारियल को कई जो अलग बो देते हैं और कई जो बोते हैं उसी के अंदर ही कलश स्थापित करते हैं। जैसे जिसकी रिवाज होती है उसी हिसाब से करते हैं और माँ की अखंड ज्योति जलाई जाती है, पूजा की जाती है। अगर आपने नवरात्र में अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लिया है तो इसे गलत दिशा में ना रखें। अखंड ज्योति पूर्व दिशा कोण यानी आग्नेय कोण में ही रखने पर शुभ होता है। ध्यान रहे कि पूजा के समय इसका मुंह है पूर्व या उत्तर दिशा की में होना चाहिए। नवरात्रि में कुछ लोग अपने घर पर लगे ध्वज को भी बदलते हैं, मगर इस बार उसे बदलते हुए उसकी दिशा को ध्यान में जरूर रखें। घर की छत पर उत्तर पश्चिम कोने पर ही उसे लगाए, शुभ माना जाता है। कन्या पूजन के लिए महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। कन्याओं को भोजन कराया जाता है। कई बार कन्याएं नहीं मिलती है तो आप जितनी भी कन्या मिलती है उनको भोजन कराए और उनकी थाली निकाल कर रख दीजिए और गौ माता को भोजन करा दीजिए। या फिर आप ऐसे करें, एक एक कन्या को रोज भोजन कराते रहें। तो इसी तरह आपको कन्या पूजन
9 दिन 9 कन्या का पूजन हो जाता है और माता आपको खुश होकर आशीर्वाद देती है। इस तरह भी आप कन्या पूजन कर सकते हो। नवरात्रा के दौरान सुहाग की सामग्री, चुनरी, लाल वस्त्र आदि जो भी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार किताबें, बुक, पेन, जो भी आप श्रद्धा के हिसाब से आप गिफ्ट करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, वो दान कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन भी करा सकते हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है उसी हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। इस तरह नवरात्रि का पूजन और माँ का आशीर्वाद लिया जाता है। महाअष्टमी व महानवमी के दिन हवन जरूर करना चाहिए या करवाना चाहिए, शुभ माना जाता है। ये थी जानकारी। नवरात्रि कब शुरू हो रही है और कब खत्म होगी, नवरात्रि में क्या कुछ करना चाहिए। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे। माता रानी आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखे। धन्यवाद।